People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. यूनाइटेड नेशंस में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी बातों से दुनिया भर के नेताओं का ध्यान अट्रैक्ट करने वाली 16 साल की स्वीडिश स्टूडेंट ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन ने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ग्रेटा इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। साल 1927 से टाइम मैगजीन ये अवार्ड देती आई है। इस अनाउंसमेंट से पहले स्पेन के मैड्रिड शहर में चल रहे यूनाइटेड नेशंस के 25th क्लाइमेट चेंज समिट में ग्रेटा ने ग्लोबल स्केल के नेताओं के बारे में कहा कि वो बड़ी-बड़ी बातों से कंफ्यूजन पैदा करना बंद करें और रियल एक्शन करके दिखाएं। ग्रेटा ने कहा था कि अगला दशक ये तय करने वाला है कि इस पृथ्वी का भविष्य क्या होगा। ग्रेटा थनबर्ग कौन है, ये करती क्या है और ये वर्ल्ड के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या एक्चुअल में उनकी एक्टिविटीज से कोई इम्पैक्ट हो भी रहा है या ये सिर्फ एक दिखावा है? आइए जानते हैं। Namaskar and welcome. You are watching Rising Bharat. I am Abhiraj. Greta Thunberg is a young climate activist from Sweden. She gained international attention for her efforts to raise awareness about climate change and urge world leaders to take action to combat it. Greta ने स्वीडन के पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट शुरू किया, जिससे ग्लोबल मूवमेंट फ्राइडेज फॉर फ्यूचर शुरू हुआ, जिसमें पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स स्कूल छोड़कर क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेने की डिमांड करते हैं। She speaks at international forums, meets with politicians and uses social media to advocate for environmental action, aiming to inspire people of all ages to work towards a sustainable future. देखिए, हमारे इंडिया में 10 से 15 साल के बच्चों को यही बोला जाता है कि अभी आप छोटे हो, अभी आप ये मत करो, अभी आप वो मत करो। लेकिन ग्रेटा के साथ ऐसा क्या था कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाया? आइए थोड़ा इनके बैकग्राउंड को जानते हैं। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ। ग्रेटा 3 बहनों में से सबसे बड़ी हैं। इनकी मां मेलेना आर्नमैन एक ओपेरा सिंगर हैं और इनके पिता एस थनबर्ग एक्टर हैं। ग्रेटा के दादा एस अर्हेनियम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक मॉडल दिया और साल 1903 में उन्हें केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ग्रेटा बताती है कि जब तक उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात करना शुरू नहीं किया था, तब तक वो भी इस इशू से उतने ही दूर थे जितना एक नॉर्मल आदमी होता है। चलिए अब ये जानते हैं कि ग्रेटा का इंडिया में इंपैक्ट क्या है। ग्रेटा इंपैक्ट ऑन इंडिया। देखिए, ग्रेटा भारत में भी सुर्खियों में रही हैं। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट का विवाद भारत में एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाता है, जो कि पर्सनल और पॉलिटिकल रिलेशंस को लेकर है। ये बात किसान आंदोलन के वक्त की है, जब ग्रेटा ने अपने सोशल मीडिया में एक टूल किट डॉक्यूमेंट शेयर किया था और बाद में अलग अलग व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शेयर किया। इस टूल किट में किसान आंदोलन के बारे में जानकारी थी, जिसमें प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के तरीके दिए गए थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्वीट करना और रैली जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने जैसे सुझाव दिए गए थे। लेकिन विवाद तब उठा जब कुछ भारतीय मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि ये टूल किट भारत को बदनाम करने और इसके अंदर प्रवेश करने की एक इंटरनेशनल साजिश है। बस फिर क्या था, इंडियन अथॉरिटीज ने इस पर जांच शुरू की, जिसके नतीजे में एक युवा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिशा रावी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मुद्दे ने समाज में डिस्प्यूट को जन्म दिया। कई लोगों ने सरकार की प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी की थी। कहा गया था कि ये विरोध को दबाने और एक्टिविस्ट को धमकाने का प्रयास है। चलिए फिलहाल अब ये जान लेते हैं कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम की बला क्या है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इज अ ग्लोबल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ वर्ल्ड वाइड स्कूल स्टूडेंट फ्राइडे को स्कूल की छुट्टी करके क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट रैलीज एंड अदर इवेंट्स ऑन फ्राइडेज टू हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस एंड टू कॉल फॉर पॉलिसी चेंजेस। देखिए, बहुत सारे ग्रेटा थनबर्ग के इनिशिएटिव्स हैं जो उनके बारे में बताते हैं और उनके द्वारा क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया गया है इसके बारे में जानते हैं। स्कूल स्ट्राइक फॉर चिल्ड्रन, इसके बारे में तो मैंने भी पहले ही बता दिया कि ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट इन्होंने चलाया। स्पीचेस एंड एडवोकेसी, ग्रेटा की कुछ पावरफुल स्पीचेस हैं एट वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Her straightforward and impassioned pleas for action have motivated millions to join the fight against climate change.
ग्रेटा थनबर्ग फाउंडेशन, ग्रेटा और उनकी फैमिली द्वारा मिलकर यह फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया गया है, जिसका एम है इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस को प्रमोट करना, एडवोकेसी फॉर पॉलिसी चेंज। ग्रेटा ने लीडर्स से लगातार कहा है कि वे क्लाइमेट साइंस को सुने और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए बोल्ड स्टेप्स लें। इसके अलावा और कई सारे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, यूथ को इंस्पायर करना भी है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया तो शायद हम इसका पार्ट 2 भी निकालें, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या पार्ट 2 देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।